बताइए सर वो 5 ये चीज़ें। ये जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, जी। अगर आप इस पे काम करना शुरू कर दें, अगर में हमारे पेरेंट्स शुरू से इस पे काम करें, जब से बच्चा पैदा होता है, जब बढ़ता है, अगर इस पे काम करना शुरू कर दें, तो आने वाली जनरेशन को हम बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। क्या बात है। ये थोड़ी आने वाली जनरेशन का बुरा हाल है, बुरा ये कहने से काम नहीं चलेगा, काम भी तो करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें देखो, मैंने बताया 5 चेंजेस अपने अंदर, जो 5 हैबिट्स हैं जो हमारे प्रभु को पसंद है। अगर हम प्रभु की पसंद होने वाली चीज़ों को करेंगे, जो प्रभु अगर हमारा खुश हो गया, तो फिर कहाँ हमारी रुकावट है ही नहीं। नहीं, बिल्कुल सही। तो सबसे पहले उसमें आता है, जब हम बात करते हैं टैलेंट की, जो अभी आप बात कर रहे थे, हुनर की। अब इसको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा आपको। हाँ सर, संक्षिप्त 5 संक्षिप्त में ऐसे है कि देखो, आपने हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई टैलेंट है, कोई हुनर होता है। तो उसको आपने बच्चे को यही बताना है कि इसको आपने लर्निंग को एंडलेस प्रोसेस बनाना है। मैं आज भी सीख रहा हूँ, आप मेरे से सीख रहे हैं, मैं आपसे सीख रहा हूँ। आप जो मेरे सवाल पूछ रहे हैं, जवाब अपने आप ही आ रहे हैं, जो अपने आप दे रहे हैं। तो ये सीखने के प्रोसेस को जिसने एंडलेस बना लिया, जब प्रभु देखता है ना कि ये बच्चा तो यार इसमें सीखने की, वो हर प्लेटफॉर्म पे जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है, कहीं तो वो आपकी मदद करनी शुरू कर देता है। तो प्रभु का साथ आपको मिलना शुरू हो जाता है। तो आप जब आपने टैलेंट को, आपने एक कोशिश करनी है कि मैं 10 रेटिंग पे नहीं कह रहा, इसको धीरे धीरे इतना डेवलप करो कि 9 रेटिंग पे आ जाओ। अच्छा। तो 100% डिसिप्लिन टैलेंट क्या होता है, वो देखो मैं यहाँ नहीं बता सकता कि वो काफ़ी लंबा चौड़ा सब्जेक्ट है। तो ये टैलेंट का आप एंडलेस लर्निंग को एंडलेस प्रोसेस आपने बनाना, सीखते रहना। हाँ। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन में टाइमिंग बड़ा इम्पोर्टेंट है। अब सुनील जी, 10 बजे आपकी ट्रेन है, अब 10:05 पे पहुंचते हैं, तो कितना लेट है? कितना लेट है? 5 मिनट। 5 मिनट नहीं, 24 घंटे। हाँ, क्योंकि ट्रेन ही चली गई आपकी। 24 घंटे लेट है। हाँ। तो ये तो रोज माँ बाप भी देखते हैं, जब बच्चों की बस नहीं आती सवेरे, भागम 7 बजे आती है, और 7:10 पे अगर वो पहुंच गई, और 7:10 पे आप पहुंचते हैं, तो बस तो चली जाती है। चली गई। फिर पेरेंट्स की क्लास लगती है कि नहीं लगती? बिल्कुल। अगले दिन नहीं है कि कभी बस पे छोड़ने जा रहा है, ट्रक उस पर, कार पे छोड़ने जा रहा है, स्कूटर पे छोड़ने, कोई एक्टिवा पे छोड़ने जा रहा है, फिर अगले दिन उसको 6 बजे जगा देंगे। तो ये डिसिप्लिन में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कब उठना है, कब बैठना है, ये बच्चों को आप सिखाएं। को जब वो देखो, अक्षय कुमार का एक वीडियो देख रहा था मैं जी। उसने कहता, मैं इतना बड़ा हो गया, आज मेरी इतनी उम्र हो गई है, मैंने आज तक कोई ऐसा दिन नहीं है जब मैंने सूरज को ना जगाया हो। बहुत बढ़िया। इतना ऐसे कर लो, इतना ही। मैं 4 बजे उठने के लिए नहीं कह रहा, बिल्कुल। सूरज उगने से पहले तो आप जाग जाओ। इतना तो आप बच्चों को डेवलप कर ही सकते हैं। ये ओवरनाइट नहीं आएगा। आप सोचो मैं कल से 5 बजे उठ जाऊंगा, वो नहीं होगा। अगर आप 9 बजे उठ रहे हैं, तो 5 बजे तक आने के लिए 1 महीना लगेगा। 1 महीना लगेगा। तो 9 से 8:30 करो, धीरे धीरे इस प्रोसेस को धीरे धीरे लाएं, तब तो वो होगा। अगर वो 5 दिन के लिए कर रहे हैं, फिर तो अलार्म लगा दो, फिर तो कुछ नहीं होगा। तो डिसिप्लिन देखो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, मैं इस पर 10 घंटे के लिए बोल सकता हूँ। तो इसको मैं यही, तो जो तीसरा पॉइंट आता है, टैलेंट हो गया, डिसिप्लिन हो गया, इन सबको आपने रेटिंग 9 पे ले जाना है। इस पर इतना काम करना है आप, ताकि देखो डिसिप्लिन एक, मैंने आपको बताना भूल गया, ड्रेस से बहुत आता है। आप अच्छे कपड़े पहन लें, जूते आपके पॉलिश हो, बाल आपके सही धुले, तो अपने आप ही डिसिप्लिन। बिल्कुल। हम जब ये आर्मी वालों की फैमिलीज में जाते हैं, उनकी फैमिलीज में एक ही कर्नल होता है, उनकी फैमिली कितनी डिसिप्लिन होती है। आर्मी तो सबको कर देते हैं लाइन से, लाइन। तो वो थोड़ा सा तो आपको भी करना पड़ेगा ना। जी। बच्चा अच्छी ड्रेस पहन के रखेगा, टाइमिंग आप उसको अपने डिसिप्लिन में ऑटोमेटिकली आता जाएगा, आपको बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब ज़्यादा भी उसको कानूनी करेंगे, इतने बजे उठना, इतने बजे, वो नहीं करेगा, वो अपने आप वो करेगा। जब ये 2-3 चीज़ों पे आप काम कर लेंगे ना, तो ऐसी ऐसी एग्जांपल देंगे और उसकी ड्रेस को इम्प्रूव कर देंगे, तो अपने आप ही वो चीज़ें सीख हो जाएंगी। वो आपसे सीखेगा ना, आप जो करोगे वही करेगा। बिल्कुल। गलती आपकी है तो ब्लेम हम बच्चों को करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब तीसरा आता है जो सबसे, उससे भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कमिटमेंट। टैलेंट हो गया, डिसिप्लिन, अब कमिटमेंट पे आते हैं। अब कमिटमेंट क्या है कि हम कभी भी भगवान से करें, पेरेंट्स से करें, टीचर से करें, अगर आप किसी को कहते हैं मैं कल भाई इतने बजे तक ये काम कर दूंगा, तो आपने आपकी कोशिश, वो टाइम कमिटमेंट तभी करो अगर आप कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर सकते, देखो आपसे कई बार होता है, आपने किसी के पैसे देने, आपने 4 लाख रुपए किसी को उधार देना है, आपने उसको कहा मैं 10 तारीख को तेरे को 12 बजे दे दूंगा,
तो आपको लगता है कि मैं अरेंज नहीं कर सकता, तो उसको 9 तारीख को फ़ोन कर दो, मैं 10 को नहीं, मैं तेरे को 11 को शाम को 5 बजे दूंगा, वो कुछ नहीं कहेगा क्योंकि उसका काम डिस्टर्ब नहीं हुआ, आपके कमिटमेंट को कुछ नहीं हुआ। आप एडवांस में बता दें, पेरेंट्स से बता दो कि भाई मेरे से ये काम नहीं हो रहा, मैं इसको कल नहीं परसों तक कर लूँगा। तो वो जो भी कमिटेड है, यू शुड बी 100% कमिटेड। तो भगवान किसी से भी आप कमिटमेंट करते हैं वो सोच के करनी है, अगर आप पूरी कर सकते हैं तभी करें। क्या बात है। देखो ये धीरे धीरे आप इन चीज़ों को विजुलाइज कर रहे हैं, टैलेंट को बढ़ा रहे हैं, डिसिप्लिन में आ गए हैं, आप पूरे कमिटेड हैं। और चौथा जो सबसे बेड़ा करने वाला आज की दुनिया का ईगो, वो तो बड़ी चीज़ है। अहंकार। किस चीज़ का? मेरे पास कार है, मेरे पास, मैं सिर्फ इतना ही, अब मेरे पास भी सब कुछ है। अब मैं जिस घर में रहता हूँ उसमें मैं किराएदार बन के रहता हूँ, और जो कार है मैं उसका ड्राइवर बन के चलाता हूँ। दिया तो उसने है ना, अपनी सोच को बदलना है ना। सोच को मैंने डाइवर्ट कर दिया, मेरा है ही नहीं, ये पैसे मेरे है ही नहीं, आते ही मैंने आपको कहा ये मेरे है ही नहीं, कम हो रहे हैं उसके हो रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही सर ने कहा। मैं कहता हूँ आपने बहुत बड़ी अचीवमेंट कर ली। मैं कई बार ये मेरे को अब इस लेवल पे मैंने काम किया, लोग कहते हैं यार कमाल का बंदा तुमने क्या कर दिया। मैंने कहा किया, मेरा हाथ ही ऊपर जाता है, करने वाला वो है, मैं तो करने वाला हूँ। तो जब आपने जिसने क्रेडिट जिसको देना चाहिए उसको आप दे रहे हैं, क्रेडिट आपका थोड़ी, क्रेडिट तो उसका है, तो अब उसको आप डाइवर्ट कर रहे हैं, तो ईगो कहाँ रहेगी आप। इसमें मैंने एक प्रेमानंद जी के उसमें एक बात को भी कोट किया है। उनके पास कोई एक बेटी गई तो उसने कहा कि स्वामी जी के मेरे पास जरा मेरे अंदर जरा भी घमंड नहीं है, लोग फिर भी मेरे को घमंडी कहते हैं। कहते बेटे यही सबसे बड़ा घमंड है। ये मैंने आपको एक्सट्रीम में समझा दिया। ये एक्सट्रीम है। क्या बात है, मेरे अंदर जरा घमंड नहीं, यही तो घमंड है। क्या बात है। फिर ही लोग मेरे को घमंडी कहते हैं। तो देखो जब हम ये रीलें देखनी तो इस टाइप की देखो ना, जहाँ से आप कुछ देखो, हम पढ़ते रहते हैं, गीता पढ़ ली, ये पढ़ ली, अगर उसमें से हमने चीज़ों को अडॉप्ट अपनी लाइफ में नहीं किया, पढ़ने का बेकार है। किताब है फिर वो, किताब भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बल्कि अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अब टैलेंट, डिसिप्लिन, कमिटमेंट और ईगो, और चारों में आप ये 90% पे आ चुके हैं। अपनी चीज़ों को इतना आपने, मैं 100% नहीं कह रहा, 100% पड़ता ही आपको कपड़े बदलने पड़ेंगे, वो तो फिर आप दूसरी दुनिया से कनेक्ट हो जाएंगे। तो अब जो सबसे मुश्किल काम है, जो लोगों से नहीं होता, जो हमें ये एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस में ले जा रहा है, वो है फॉरगिवनेस। क्या बात, माफ़ करने की शक्ति। वाह। रामलाल, श्यामलाल, कहाँ कहाँ बिठाया हुआ है। जब लोग आते हैं कहाँ कहाँ बिठाया होता है। मैं कहता हूँ इसको मैं एक शेर में बताने की कोशिश करूँगा। यारो, मैंने अपनी ज़िंदगी को कुछ इस तरह आसान कर लिया, किसी से माफ़ी मांग ली, किसी को माफ़ कर दिया। क्या बात, क्या बात, वाह वाह वाह। तो मैं कहता हूँ अपने लिए उसको अपने दिमाग से निकाल दो, उसको भगवान की अदालत में भेज दो, वो देखेगा। अगर तुम करोगे तो भगवान का काम तुम करोगे, तू ही कर ले भाई, तू ही ले से बदला ले ले, जो तूने रिवेंज लेना ले ले। अब उसको अदालत में भेजो तो सही, उसकी वो टांग देगा। अपने दिमाग से निकाल दो, जिस दिन निकल जाएगा वो फिर टांग देगा। अब करके तो देखो, मैंने करके देखा हुआ है। अब रामायण का बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है इसमें। अब वो विभीषण जब वो समझाने जाता है रावण को, भाई ये ऐसे ऐसे मत कर, सीता माता को वापस दे, तो वो उसके मारता है ना, छाती में लात मारता है, तो उसका मुकुट वहां गिरता है। वो क्या कहता है, राम तेरा भला करे। उसको राज मिलता है, उसको मृत्यु मिलती है। तो देख लो, आपने फॉरगिव करना है तो राजा बनना है तो फॉरगिवनेस कर लो, नहीं करना तो